हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 आईसीएससी बोर्ड का जो डेंसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, डेंसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट 2। ठीक है, डेंसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक कीजिए। चलो तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो पहले जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, और इसके फिर हम लोगों ने फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब होती है, और सीजीएस में क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो ये सब थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने जानी थी। ठीक, वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ये भी हम लोगों ने जाना था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? ठीक, जैसे कि नाम से हम लोगों को पता चल रहा है, रिलेशन, किसी चीज से रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द, ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। रिलेटिव डेंसिटी आरडी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ relative density is defined as the ratio of density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये एक रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और रेशियो ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या चीज बेटा, ध्यान से सुनना, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी को रो से डिनोट करते थे, एट 4 डिग्री सेल्सियस ये मैक्सिमम होती है। कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर आप बोल सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। और कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अगर हम इसको इसी फॉर्मूले में लिखना चाहें, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अपॉन मास ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने इसको जैसा हमने पढ़ा था, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो दोनों को हमने उसी तरीके से लिख दिया। अच्छा, अगर हम मान लें, लेट अस अज्यूम, हम ये मान के चल रहे हैं कि वॉल्यूम जो सब्सटेंस, जो हमने सब्सटेंस लिया है, पहला सब्सटेंस ये वाला, ठीक है, और जो हमने वाटर लिया है 4 डिग्री सेल्सियस, उन दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल। ठीक है, हमने 1 लीटर की वॉल्यूम बोतल में जो है उस सब्सटेंस को डाला, ठीक है, उसका मास ले लिया,
फिर हमने 1 लीटर की बॉटल में उस वाटर को डाला और उसका मास ले लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने क्या किया, 1-1 लीटर ही है, मतलब वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से रिलेटिव डेंसिटी क्या मिलेगी, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये केवल और केवल किस केस में है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, किस केस में, व्हेन बोथ वॉल्यूम ऑफ बोथ द सब्सटेंस आर इक्वल। ठीक है, जब दोनों सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, केवल और केवल तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, मास और वेट क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। अच्छा देखो, मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस जान लो, क्या होता है, मास क्या होता है बेटा, जिसको आप नापते हो, 1 किलो, 2 किलो, 300 ग्राम, 250 ग्राम, ये क्या होता है, मास होता है। और वेट क्या होता है बेटा, वेट होता है एक फोर्स, वेट होता है एक फोर्स जो कि हम जमीन पे एग्जर्ट करते हैं। किस पे एग्जर्ट करते हैं, जमीन पे एग्जर्ट करते हैं। तो वेट m इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, जी क्या होता है, वो एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो अभी ये सब बातें जानने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये जानना है वेट जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में बता चुके हैं आपको। ठीक है, वेट क्या है बेटा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा और मास कम होगा तो वेट भी कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम चाहें इतना लिख लो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, फिर ये देखो, मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। इतना आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी के बारे में समझ में आ गया कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और अगर दोनों सब्सटेंस और वाटर दोनों का वॉल्यूम अगर इक्वल होगा तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी को हम और क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हम बोल सकते हैं। समझ गए आप, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डेंसिटी बॉटल की, कि डेंसिटी बॉटल के हेल्प से हम ठीक है, ये मिटा देते हैं। डेंसिटी बॉटल, ठीक है, डेंसिटी बॉटल की बात करें। डेंसिटी बॉटल एक ऐसी बॉटल होती है या फिर आप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसी भी लिक्विड का, ठीक है, किसी भी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी हम निकालते हैं। ठीक है, डेंसिटी बॉटल क्या होती है, वो इंस्ट्रूमेंट होती है या फिर वो बॉटल होती है थ्रू विच वी डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी हम इसके थ्रू निकालते हैं। ठीक है, डेंसिटी बॉटल इस टाइप की होती है। ठीक है, इसमें ये ऐसे कॉक लगा रहता है। ठीक है, इस टाइप की एक डेंसिटी बॉटल होती है। क्लियर, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेंसिटी बॉटल से रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास लिक्विड और ये हो गया हमारे पास वाटर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लिक्विड, ये हो गया हमारे पास वाटर। तो हमें इस लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ
गिवन, ठीक है। तो हमें इस लिक्विड की डेंसिटी क्या करनी है, निकालनी है। तो इस डेंसिटी को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो हम इसी के अंदर लिक्विड भरेंगे, इसी के अंदर वाटर भरेंगे, तो लिक्विड और वाटर दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। लिक्विड और वाटर दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। वॉल्यूम इक्वल के केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इसके अंदर एक कॉर्क लगा रहता है जिसमें होल रहता है। इससे क्या होता है, जैसे अगर इसमें ज्यादा लिक्विड भी भर दिया या फिर ज्यादा पानी भी भर दिया और अपन ने ढक्कन बंद किया, तो क्या होता है, जितना एक्सेस वाटर, ठीक है, जितना ज्यादा पानी होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक। तो सबसे पहले हमने एक मशीन है जिसपे हमने वजन नापा इसका, डेंसिटी बॉटल का। तो मास ऑफ डेंसिटी बॉटल, ठीक है, हमने इसको किसी भी जाने से तौला, तो इसका मास कितना निकला, m1, ठीक है। मान लो m1 निकला, इसका मास कितना निकला, m1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस डेंसिटी बॉटल के अंदर ये वाला लिक्विड भर दिया, इस डेंसिटी बॉटल के अंदर ये वाला लिक्विड भर दिया। तो अब किसका मास निकलेगा, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल एंड लिक्विड, ठीक है। इस केस में क्या होगा, डेंसिटी बॉटल और लिक्विड दोनों का मास आएगा, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, m2, मान लीजिए m2 आ गया, क्लियर है, कितना आ गया, m2। अब हमने क्या किया, वो लिक्विड अलग कर दिया, ठीक है, बोतल को अच्छे से धो लिया, थोड़ी देर सुखा लिया, उसके बाद हमने इसमें वाटर डाला, ठीक है, फिर हमने तौला। तो तौलने के बाद हमने क्या निकाला, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल एंड वाटर, और ठीक है, ये कितना आया, m3, ये कितना आया, m3, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने डेंसिटी बॉटल का मास निकाला, वो कितना निकाला, m1। फिर हमने डेंसिटी बॉटल में लिक्विड भरा, लिक्विड भरने के बाद हमने डेंसिटी बॉटल और लिक्विड दोनों का मास कितना निकाला, m2। फिर हमने डेंसिटी बॉटल में पानी भरा, और पानी और डेंसिटी बॉटल का मास कितना हो गया, m3। इतना समझ गए हो, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, क्योंकि उसी बोतल में तो डाला। 1 लीटर की बोतल में अगर आप तेल डालोगे कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। 1 लीटर की बोतल में अगर आप पानी डालोगे कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। 1 लीटर की बोतल में अगर आप दूध डालोगे तो कितना आएगा, 1 ही लीटर आएगा, ठीक है। तो इस बोतल में अगर हम लिक्विड डालेंगे या वाटर डालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। और वॉल्यूम इक्वल के केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ लिक्विड या फिर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मास ऑफ लिक्विड क्या होगा, देखो ये क्या है, डेंसिटी बॉटल का मास, और ये क्या है, डेंसिटी बॉटल प्लस लिक्विड का मास। तो डेंसिटी बॉटल प्लस लिक्विड के मास में से अगर हम डेंसिटी बॉटल का मास निकाल देंगे तो कितना बचेगा, मास ऑफ लिक्विड बचेगा। तो हमने क्या किया, इसमें डेंसिटी बॉटल और लिक्विड का मास कितना है, m2, और इसमें से हमने डेंसिटी बॉटल का मास निकाल दिया m1। तो हमारे पास क्या मिल गया, मास ऑफ लिक्विड, इसका मास मिल गया, मास ऑफ लिक्विड मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब हमने मास ऑफ वाटर निकालना है, तो मास ऑफ वाटर क्या होगा, ये क्या m3 क्या है, डेंसिटी बॉटल और वाटर का मास। m3 क्या है, डेंसिटी बॉटल और वाटर का मास, और m1 क्या है, डेंसिटी बॉटल का मास। तो डेंसिटी बॉटल और वाटर के मास में से डेंसिटी बॉटल का मास निकाल देंगे, तो क्या डेंसिटी बॉटल हट जाएंगी, तो कितना बचेगा, मास ऑफ वाटर मतलब m3 माइनस m1, m3 माइनस m1। तो ये क्या हो गया भैया, हमारा रिलेटिव डेंसिटी हमने डेंसिटी बॉटल के थ्रू निकाल ली, ठीक है। समझ गए आप लोग बात को, ठीक है, कैसे डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हमने डेंसिटी बॉटल के थ्रू निकाल दी, क्लियर। तो रिलेटिव डेंसिटी पे, और क्योंकि मास अपॉन मास कर रहे हैं, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, कुछ भी अपॉन कुछ भी करोगे, ठीक है, तो कुछ भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी,
रिलेटिव डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है बात? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ नहीं है, थोड़े सिंपल सिंपल टॉपिक है। क्यों जहाज क्यों डूबता नहीं है, क्यों तैरता रहता है, ये हमने आपको बता ही दिया था। क्यों? क्योंकि जहाज में मोस्टली जो जगह होती है वो क्या होती है? एम्प्टी होती है, इसलिए उसकी डेंसिटी इन कंपैरिजन टू द वाटर क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए जहाज पानी में डूबता नहीं। ठीक है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस की या फिर लिक्विड की क्या निकालते हैं? रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। और हाइड्रोमीटर को इन्वेंशन किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। और कब किया था? इन 17th सेंचुरी में किया था। ठीक, 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट बॉयल ने हाइड्रोमीटर का जो क्या कहते हैं इन्वेंशन किया था। ठीक है। और लास्ट चीज क्या है इसमें? लैक्टोमीटर। ठीक है। लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है। मिल्क की, दूध की रिलेटिव डेंसिटी या फिर दूध की प्योरिटी नापने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर। ठीक है। लैक्ट, जहां पे भी कभी लैक्ट आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? दूध से संबंधित चीजें हो रही, बात हो रही है। ठीक है। ठीक, तो लैक्टोमीटर क्या हो जाता है? द डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, या फिर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? तो इस चैप्टर में डेंसिटी के सेकंड पार्ट में इतना ही चीज है। डेंसिटी बॉटल थोड़ी इंपॉर्टेंट और रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर की एक एक लाइन की डेफिनेशन है। इन्वेंशन किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ये सब आप लोगों को याद रखना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे का पढ़ेंगे। डेंसिटी चैप्टर आपका खत्म हो गया, मोर अबाउट मैटर आपका खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद जो भी चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे। तो आप लोग ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।